गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये हो रहा है सुबह का मौसम। सुबह के बज रहे होंगे 9, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुबह का नज़ारा दिखा देती हूँ यहाँ का। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है। नहा धो के कपड़े मेरे धुल चुके हैं। नाश्ता वगैरह मेरा बन गया था, बच्चों ने सबने कर लिया है। उसके बाद मैंने नहाया। और फ्रेंड्स, आज तो है ना 8 बजे नल भी चल गए थे, तो पानी भर रही थी ना मैं, तो पानी के चक्कर में मैं गीली हो गई थी, तो मैंने सोचा कर नहा लेती हूँ। नहाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई। फ्रेंड्स, क्या फूल की मैं याद ही भूल जाती हूँ काम के चक्कर में। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ फ्रेंड्स पूजा करने के लिए। तो मंदिर की मैं पूजा कर देती हूँ, तुलसी की भी मैं बाहर पूजा कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कपड़े मेरे धुल चुके थे। ये जो तगाड़ी में मेरे कपड़े रखे हुए हैं ना, ये धुले हुए हैं। इनको मैंने धो दिया था नहाने से पहले, और मैंने इनको बाहर डालने के लिए रख दिए हैं। ये बैग रह गया था बच्चों का, क्योंकि ये मतलब गंदा हो रहा था बहुत, तो मैंने सोचा कि इसको भी धुल लेती हूँ। तो अंदर में धो रही थी, लेकिन वो थोड़ा अंधेरा हो रहा था ना, इस वजह से मेरे को सही दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा इसको है ना बाहर धूप में बैठूंगी, जब इसको बाहर धूप भी सेक लूँगी और ये बैग भी धो दूँगी। तो मैं यहाँ पे इसके बैग को धोने लगी हूँ। ये बच्चे क्या करते हैं कि गंदा बहुत कर लेते हैं, इसलिए वो मतलब मैंने नहाने से पहले इसको गला दिया था थोड़ा कुनकुने पानी में। तो ये बाहर उजेले में और धूप में भी मैं बैठी थी ना, तो अच्छा लग रहा था धोने में, ठंडी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे मैं इस बैग को धुल देती हूँ। और फिर उसके बाद भी फ्रेंड्स, बच्चों के ना और भी कपड़े निकल गए थे, क्योंकि बच्चों के ये तो मतलब कल के कपड़े रखे हुए थे, वो धुल के डाले हुए थे मैंने, कि कल मेरे को टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने। ये लोग क्या करते हैं कि लेट नहाते हैं तो कपड़े निकाल के रख देते हैं, फिर मेरा मन नहीं होता है। जितने कपड़े धुलते हैं नहाने से पहले धो लेती हूँ, फिर मेरा मन नहीं होता है। तो ऐसा ही आज भी हुआ। तो आज तो मैंने सोचा कि धुल के डाल देती हूँ। तो धूप में बैठी थी यहाँ पे, मैं गुड़िया के हाथ पैर धुला देती हूँ। उसको नहाऊंगी नहीं, क्योंकि उसने कल ही नहाया था इसलिए, और उसको थोड़ी तबीयत ख़राब भी हो रही थी, इसलिए मैंने उसको नहीं नहलाया। हाथ पैर धुला दिए, तैयार कर दिया था उसको, और उसके जो कपड़े निकले थे ना, तो उनको भी मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे वो जा रही है, कपड़े पहन लेगी। और वो ना फ्रेंड्स है ना अपने मनपसंद के कपड़े पहनती, इसलिए मैंने उसको हाथ पैर धुला के अंदर भेज दिया है। मैंने बोला कि जाओ तुम्हारे कपड़े लेके आ जाओ, मैं पहना दूंगी। तो वो अपने मनपसंद के कपड़े चूज़ कर लेगी, जब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। वो क्या करती है, अब हम लोग मतलब मैं कपड़े पहनाती हूँ ना, तो वो मेरे मनपसंद के नहीं पहनती, उसके जो समझ में आएगा वो ही पहनेगी वो, इसलिए मैंने उसको अंदर भी, उसको पता है कि उसके कपड़े कहाँ पे रखे हैं, इसलिए वो चली भी गई और अपने कपड़े निकाल के ले आएगी। तो मैं उसको पहना दूंगी, और जब तक मेरे ये कपड़े भी धुल जाएंगे। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैठ के काम करते रहो, अंदर तो ठंडी लगने लगी है। तो यहाँ पे मैं कपड़े को डाल देती हूँ, तो इनको फैला दे। और फ्रेंड्स है ना धूप तो अच्छी निकल रही है, लेकिन ये जो मोटे कपड़े रहते हैं ना बच्चों के स्वेटर वगैरह, वो नहीं सूख पाते हैं। तो ये कपड़े जो नहीं सूखेंगे, मैं उनको शाम को उतार के अंदर डाल दूँगी, और ये सूखे हुए कपड़े को जमा के रख दूँगी। तो यहाँ पे और छाँव भी आ जाती है, क्योंकि पेड़ वगैरह लगे हुए हैं ना, तो छाँव आ जाती है इधर पे, तो इसलिए और सूख नहीं पाते हैं। और यहाँ पे मैं ये वाली रस्सी पे ना पतले कपड़े डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद छाँव आ जाएगी, इसलिए मैं इधर कपड़े मतलब जो पतले रहते हैं ना वो वाले इधर यहाँ पे डाल दूँगी, तो वो सूख जाएंगे। और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स मैं करने लगी हूँ बच्चों की चोटी। इन लोगों ने है ना तैयार, ये लोग क्या करती हैं, तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन इनसे कंघी वगैरह नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनकी कंघी कर देती हूँ, और फिर दूसरा काम करूँगी। क्योंकि अभी फ्रेंड्स खाना मेरा बना नहीं हुआ है, खाना भी बनाना है अभी मेरे को। तो मैंने सोचा कि पहले इनको तैयार कर दूँगी, तो ये लोग खेलते रहेंगे और फिर मैं अपना काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे ये मैडम बाल तो बढ़ा रही हैं, लेकिन इनको है ना चोटी करना आता नहीं है, बाल इनसे सुलझते नहीं हैं, हमको ही करना पड़ता है। इसलिए मैं इनसे बोल रही थी कि कटवा लेना, छोटे बाल करवा लेना, क्योंकि अब सर्दी भी आ रही है, छोटे दिन होने लगे, और वैसे भी फिर बच्चों के साथ
स्कूल जाना, इनका स्कूल हो जाएगा 8 साढ़े 8 से, तो इतनी जल्दी इनकी चोटी वगैरह नहीं हो पाती है। तो मैं इनसे बोल रही थी कटिंग करवा लेना, लेकिन ये मना कर रही थी कि नहीं हम तो बढ़ाएंगे बाल, हम नहीं करवा रहे कटिंग। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इन तीनों की मैं कंघी कर देती हूँ, क्योंकि ये लोग बोलती है हमने तो कर ली अपने मन से, मतलब अपने आप से कर ली है और नहीं करवाती हैं। और फिर मैं करने बैठती, ये बोल रही थी हमने तेल लगा लिया, और तेल इनने लगाया नहीं था। फिर मैंने इनको तेल लगाया और इनकी कंघी करी। और जो पास में बैठी है वो अपने काम में लगी हुई है, वो भी यही से मतलब अपने काम में बाल सुलझा रही हैंगी। तो यहाँ पे बच्चे कर तो लेते लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे कर दिया मैंने इन तीनों को तैयार। तो यहाँ पे ये छोटी वाली है ना, क्लिप लेके आई थी, कहने मम्मी क्लिप लगा दो। तो ये देखो आप लोगों को क्लिप दिखा रही है, कैसी लग रही क्लिप में। उसके बाद में फ्रेंड फिर मैं काटने लगी हूँ अपनी सब्जी की तैयारी करने लगी हूँ। और टाइम हो रहा होगा 12 या साढ़े 12। तो मैं यहाँ पे सब्जी को तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए आप लोग, इनका घर है तो वो आती है घर में रोज़ सुबह। अभी ये जाने का इंतज़ार कर रही है, आज पता नहीं ठंड की वजह से क्या ये लोग गई नहीं है, आज यहीं पे घर में ही है। तो यहाँ पे मैं सब्जी में बना रही हूँ फ्रेंड्स, टमाटर, शिमला मिर्च और आदि रखी हुई थी मेरी लौकी। तो इनको सबको मैं मिक्स करके बना देती हूँ, तो सब्जी भी हो जाएगी और खा भी लेंगे। पता नहीं कैसी लगेगी, पहली बार बना रही हूँ, लेकिन जहाँ तक है अच्छी लगेगी। तो मैं ये सब्जी बना लेती हूँ और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स फिर मैं अपना जो डेली रूटीन का काम होता है कि कपड़े जमाना। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ना फटाका चल रहे हैं, इसलिए आप इस आवाज़ को ना इग्नोर करना, क्योंकि फटाका उस दिन भी मैं दीपावली से एक दिन पहले भी एडिटिंग कर रही थी, तो उस दिन भी फटाका चल रहे थे, तो उस दिन भी आवाज़ें आ रही थी। और आज भी फटाका चल रहे हैं, तो उसी की आवाज़ है ये। तो बच्चे लोग खेलने के लिए चले गए हैं, उनको तैयार कर दिया था, वो लोग खेलने के लिए चले गए हैं, और जब तक मैं खाना बना लूँगी। और आज ना मसाला में जो लहसुन और प्याज है ना, मैं ये खल्लड़ में दोच के सब्जी बनाऊंगी। आज मैं मिक्सर में भी नहीं पीसूँगी, काटूंगी भी नहीं। आज इसमें मतलब जो ये ना खल्लड़, इसमें दोच के और फिर सब्जी बनाऊंगी। इसमें दुची हुई जो मसाला रहता है ना, और स्वाद आता है, तो मैं इसमें दोच लेती हूँ। और ये छोटा है ना काफ़ी, तो इसमें दोचने में मतलब अपन दोचते हैं ना तो उचकता है, मतलब जो सामान प्याज लहसुन उचक उचक के बाहर जाता है, तो बड़े आराम से इसमें मेरे को मसाला तैयार करना पड़ेगा। जो भी व्यूवर्स हैं मेरे, जो लोग कमेंट करते हैं और जो मेरी वीडियो देखते हैं, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो देखते रहें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। खाना मेरा बन चुका था फ्रेंड्स, और फिर मैं थोड़ा आराम करने लगी थी। तो आराम करने के बाद में फिर मतलब अब शाम बहुत जल्दी होने लगी, 5 बजे से धूप चली जाती है और थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है। तो 5:30 बज रहे होंगे, तो मैं इन कपड़ों को उतार के अंदर लेके आ गई थी, और जो गीले कपड़े थे उनको बाहर डाल दिया था। अंदर ही मतलब जो हॉल है ना, उसमें मैंने फैला के डाल दिया था, तो वो सूख जाएंगे। और जो सूखे हुए कपड़े थे उनको मैं अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना सबकी मतलब जो जगह है ना कपड़े रखने की, सबकी अलग अलग है, क्योंकि ढूंढने में आसानी रहता है। और सबके मिक्स करके रखती ना तो फिर मुश्किल रहता है, इसलिए मेरे अलग रखती हूँ और बच्चों के अलग रखती हूँ। और जो आप डलिया देख रहे हो ना रेड कलर की, इसमें मेरी छोटी वाली बेटी के कपड़े रखती हूँ, ताकि वो, उसको पता है कि इसी में कपड़े रखती है मम्मी, तो वो खुद से इसी में से निकाल लेती है कपड़े। और जो 2 बेटी है ना, उनके भी अलग अलग रखती हूँ मैं, ताकि वो लोग अपने हाथ से निकाल लेती है, नहीं तो फिर एक साथ रखती ना तो वो सारे कपड़े मिक्स हो जाते।
तो यहाँ पे मैंने एक चादर को धोई थी और फ्रेंड्स ना अभी मेरी तकिए की जो खोली है ना वो अभी रखी हुई है, मुझको खोली उनमें का मतलब तकिया में खोली चढ़ाना है। और एक दो गद्दे की भी है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनको चढ़ा सकूं। तो यहाँ पे मैं अपनी साड़ी रखी हुई थी तो उनको घड़ी कर लेती हूँ। और फिर टाइम हो गया था 6:30, हाँ 6:30 बज रहे थे, 6 या 6:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे ना मेरा दीपक लग चुका था, मैंने मंदिर में दीपक लगा दिया था और दरवाजे के पास में आगे पीछे सब दूर दीपक को मैंने रख दिया था। और यहाँ पे ये बच्चे लोग हैं ना मस्ती कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी देख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए फिर फ्रेंड्स इन मैडम को है ना, ये देखिए अभी चटपटी चलाई ना बंदूक से, इनको डर लग रहा था, इनसे चल नहीं रही थी, इनका फेस देखिए। और फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग करती हो एंड मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।